आज आपके लिए लेकर आई हूँ बाइबल की वो कहानियाँ जो गागर से सागर को भरती है। ये कहानियाँ इतिहास की वो घटनाएं हैं जिनसे सीख लेकर हम अपना जीवन भलाई के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। ये पवित्र बाइबल की वो कहानियाँ हैं जिन्होंने मेरे जीवन में भी बड़ी आशीष का कारण बनी है। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएंगी। कहानी 1, परमेश्वर दया करते हैं। हमें इस संसार में दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। पहले अमीर, जिन्हें समाज में अच्छा सम्मान मिलता है, और दूसरे गरीब, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं होता। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हमें ऐसा ही एक गरीब व्यक्ति देखने को मिला जिसका नाम बर्तिमाई था, जो गरीब और आंखों से अंधा था। उसे समाज में कुछ लोग तुच्छ मानते और डांटते फटकारते थे। दोस्तों, आज भी यही होता है। जो गरीब होता है लोग उसे तुच्छ समझते हैं। बर्तिमाई के माता पिता भी उससे प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उसे भीख मांगने के लिए रास्ते के किनारे छोड़ दिया करते थे। एक दिन उसके गांव के उस मार्ग में स्वयं यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। इस भिखारी बर्तिमाई ने सुना कि यीशु जीवन की चंगाई देते हैं, अंधों को आंख और कोढ़ियों को भी चंगाई देते हैं। अवसर को बर्तिमाई अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने पुकारा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु ने रुककर उसे पुकारा कि कहा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसने कहा, मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं। वह यीशु को देखना चाहता था। प्रभु यीशु ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और वह उसी समय ठीक हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि तब प्रभु यीशु ने ये नहीं देखा कि वह व्यक्ति गरीब था या अमीर। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने फिर भी उस व्यक्ति को ठीक किया। कहानी से हम यही सीखते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि हम पूरे मन और विश्वास के साथ अगर प्रभु यीशु को पुकारेंगे तो निश्चय प्रभु यीशु हमारी पुकार को सुनेंगे और हमारी सहायता करेंगे। कहानी 2, परमेश्वर आपको जानते हैं। लूका 19 अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह की कहानी पाते हैं, जहाँ एक जक्कई नामक व्यक्ति ब्याज लेने वाला मुखिया था, जो अन्याय से धन कमाता था। उसके पापों के कारण लोग उससे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसके पास धन और दौलत तो थी, लेकिन खुशियाँ नहीं थी, सच्चा आनंद नहीं था। वह पैसों के साथ बहुत ही अकेला महसूस करता था। लोग उसे शायद बोना पापी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह नाटा था। कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। और यह सब बातें जानते हुए भी एक दिन प्रभु यीशु स्वयं उसके गांव में आए। लोगों की बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखने के लिए उमड़ पड़ी। जक्कई ने भी सोचा कि मैं प्रभु यीशु को देखूंगा, लेकिन वहां पर बहुत भीड़ होने के कारण वह उन्हें देख नहीं पा रहा था और वह नाटा भी था। वह लोगों से छिपकर यीशु को देखने की चाहत में वह गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन यह क्या, यीशु तो स्वयं उसके पास गए और उसका नाम लेकर पुकारने लगे, जक्कई जक्कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर आऊँगा। यह सुनकर वह आनंद से भर गया और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया और प्रभु यीशु उसके घर गए और उसके साथ उन्होंने खाना भी खाया। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि हम पूरे मन से विश्वास के साथ प्रभु यीशु को पुकारें तो निश्चय प्रभु यीशु हमारी पुकार सुनेंगे और हमारी सहायता करेंगे। जक्कई एक पापी व्यक्ति था, गलत काम करने वाला व्यक्ति था, परंतु फिर भी प्रभु ने उसकी मदद की। अगर हम यह सोचें कि हम तो पापी हैं, हम उस लायक नहीं, तो क्या हम गलत नहीं सोचते? फिर भी प्रभु यीशु हमारी मदद करेंगे। इस कहानी से हम यही सीखते हैं। कहानी 3, परमेश्वर पापों से छुटकारा देते हैं। दोस्तों, यूहन्ना 4 में एक सामरी स्त्री थी जिसे समाज ने पाप के दलदल में धकेल दिया था। उस स्त्री को किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया। उसे 5 पति छोड़ चुके थे। इस पाप के कारण वह बड़ी घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। समाज से अलग, लोगों से छिपकर अपना जीवन बिता रही थी। वह स्वयं भी उस पाप भरी जिंदगी को अपना सब कुछ मान चुकी थी, क्योंकि वह अब जिस व्यक्ति के साथ जीवन बिता रही थी वह भी उसका पति नहीं था। क्या होता था, यह स्त्री छिपकर दोपहर के समय पानी भरने आया करती थी, जब दोपहर में सभी अपने घरों में रहते थे। सामान्य रूप से लोग सुबह या शाम को पानी भरने आते थे, लेकिन एक दिन जब वह दोपहर को पानी भरने आई तब प्रभु भी उससे पानी मांगने के बहाने बात करने लगे। और उस स्त्री ने कहा कि मैं आपको पानी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं दूसरे धर्म से हूँ। तो प्रभु ने कहा, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ, तू जो नहीं बता रही वह भी मैं जानता हूँ। इस बात से स्त्री चकित हो गई। फिर प्रभु ने कहा, मैं यह भी जानता हूँ, जो व्यक्ति अब तेरे साथ है वह तेरा पति नहीं है। इस बात से स्त्री चकित हो गई कि प्रभु यीशु को यह सब कैसे पता चला, परंतु फिर भी प्रभु यीशु ने उससे पानी लिया और पिया। स्त्री ने सोचा, यह कौन महान व्यक्ति हो सकता है जो मेरे पापी होने पर भी मुझसे पानी लेकर पी सकता है, जबकि सारा गांव मुझसे घृणा करता है। यह सचमुच कोई अद्भुत व्यक्ति है। उस स्त्री ने सारे गांव में यह बात फैला दी। एक अद्भुत मनुष्य आया है जो सबकी बातें जानता है, और ये मसीहा है जो पापों से छुटकारा देता है।
दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु हमारे सभी पापों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। यदि हम यह सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम उस काबिल नहीं कि हम प्रभु यीशु को मान सके या उनके मार्ग पर चल सके, तो प्रभु यीशु हमें इस कहानी के द्वारा यह बताते हैं कि वह हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। यदि हम पापी हो या नहीं, वह हमें पापों से क्षमा दिला सकते हैं यदि हम उनके पास सच्चे दिल से जाए। और चाहे पूरी दुनिया हमसे नफरत करे, परंतु प्रभु यीशु हमें फिर भी स्वीकार करेंगे। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।